जैसे अगर सपोज मैं आज 2 लाख रुपए कमाती हूँ और मैं चाहूँ कि मैं अगले साल मेरा सैलरी या मेरा बिजनेस में जो स्ट्रक्चर है वो इतना हो जाए कि मैं 4 लाख रुपए मंथली कमा सकूँ, तो उस केस में भी कुछ ऐसा कुछ वो कर सकते हैं? अब देखिए, जैसे आपने कहा कि अगले साल आप 4 लाख कमाना चाहते हैं जी, ठीक, ये बोलते हुए आपके अंदर का विश्वास और इमोशंस कितना था? अच्छा था। ठीक है, लाइक आपके अंदर एक इमोशनल टच है कि मुझे 4 लाख अगले साल कमाना ही कमाना है। तो पहले अपने सेल्फ को बताइए कि आप कैपेबल हैं उस 4 लाख के लिए। ठीक है, तो सुबह उठिए, मॉर्निंग में शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी ही सेल्फ को देखकर कहिए, यू आर वेरी रिच पर्सनालिटी, यू आर रिसीव 4 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी। आप डेट भी लिख दो। आप लिख दो कि 15 जनवरी, 1 जनवरी, 5 जनवरी, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, जो भी आपके इनकम आने का जो भी टाइम है या आप सैलरी देने का जो भी टाइम है, आप उस टाइम पे लिख लो कि 7 जनवरी 2026 में मेरे पास 4 लाख रुपीज आना शुरू हो चुके हैं। 4 CR करोड़, मैं CR मैनिफेस्ट कर रही हूँ। सो 4 जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी अमाउंट आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके। और मैम जिस तरीके से जैसे मनी के NLP के थ्रू मनी को बढ़ाया भी जा सकता है, सपोज मेरे पास आज है 10 लाख रुपए और मैं चाहती हूँ कि उस पैसे से मैं पैसे को बढ़ा लूँ, तो NLP के थ्रू हो सकता है वो? हाँ, आप देखिए, जब आपके अंदर का एक नेगेटिव इमोशंस रिलीज होता है तो आपके अंदर सोचने, समझने और देखने की क्षमता, दूरदर्शिता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप आज इनडिसिसिव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर इमोशनल ब्लॉकेज की वजह से आप इनडिसिसिव हो सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन स्टेज भी इसीलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई इमोशंस है जो ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो जब आप NLP के थ्रू उसको रिलीज करते हैं पहला, तो आपके अंदर एक समझ बढ़ती है कि आप उसको सही इन्वेस्टमेंट करें। अब आपने कई बार क्या होता है, इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, फिर आपको डर आता है इन्वेस्टमेंट कर दिया नुकसान तो नहीं हो जाएगा, ऐसा आता तो है वो कई डर बार। को आपको हटाना है। तो कैसे हटाना है? आप अपने ब्रेन, आपका ब्रेन डर की इमेज को बनाए, उससे पहले आप अपने ब्रेन को वो इमेज दे दो ना जो आप चाहिए। आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया है, ठीक है, अब आप उसको 10 लाख जो इन्वेस्ट किया है उससे आप क्या प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो? 1 करोड़, 1 CR? हाँ, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। 1 CR अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जन अपने पेज पर दो ना कि 1 CR का चेक आपको दे रहे लोग। ठीक है, आप देखो आपके अकाउंट में 1 CR लिख कर आ रहा है, फीलिंग गुड ना? मतलब ये विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है कि आप अगर शिद्दत के साथ करोगे तो आपके साथ जरूर होगा वो। हाँ, इमोशंस आने चाहिए। सर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराती हूँ। ठीक है, मैं मेरे साथ जो मेडिटेशन करते हैं क्लाइंट्स, मैं उनकी बात बता रही हूँ। दे आर वेरी कनेक्टेड विद मी एंड जिस दिन मैं मनी का मेडिटेशन कराती हूँ, दे आर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश होते हैं उस दिन। ठीक है, तो उसमें मैं एक प्रॉपर प्रोसेस कराती हूँ कि आप अपने दोनों हाथों को फैला दें, क्योंकि आप रिसीवर हैं ना, रिसीव करना चाहते हैं, तो अपने दोनों हाथों को फैला दें और महसूस करें कि यूनिवर्स बारिश कर रहा है पैसों की। ओ वाओ, वो तो मुझे तो आपका वो भी बहुत अच्छा लगा कि आप सोच रहे हो कि पेट में हैप्पी मैन की तरह पैसे भर गए और चेस्ट में हो गए और नेक में हो गए। मुझे तो वो तरीका भी आपका बहुत अच्छा लगा। इससे क्या होगा ना, आपकी प्राण वायु के अंदर एक इंटेंशन ऊर्जा जा रही है। ठीक है, आपके अंदर जो ऊर्जा है वहीं रिफ्लेक्शन बाहर आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा ना, अंदर की ऊर्जा बाहर की चीज़ों को अट्रैक्ट करेगी तो अपॉर्चुनिटी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपके पेट में पैसा बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, है। बट ये एक बहुत ही इजी और सरल तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को इन्हांस कर सकते हैं। मैम, बिहेवियर भी मैटर करता है विजुअलाइजेशन में कि आपका किस तरीके का बिहेवियर है, या मतलब अगर हम मनी विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, जैसे जो जो आपने टेक्निक्स बताई, हाथ फैला के या इनहेल एक्सहेल करके, तो अगर हमारा जो बिहेवियर है, बिहेवियर भी कहीं ना कहीं मैटर करता है इसको अच्छा बनाने में या बड़ा बनाने में। आपके क्वेश्चन पूछते पूछते मुझे मुस्कुराहट आ गई थी। जी, आपने देखा होगा। जी, मैं मुस्कुराई इसलिए क्योंकि मुझे अपने ही जीवन का एक इवेंट याद आ गया। बताइए। ठीक, मैं मेरे घर पे थी और एक मेरे फ्रेंड आए थे, उनकी गाड़ी थी जिस पे हम पूरी फैमिली को कहीं जाना था। ठीक है, तो मैं जब
कहीं बैठती हूँ ना तो मेरे अंदर मेरे फ्यूचर को लेकर के ना एक थॉट प्रोसेस होता है, ठीक। मैं हमेशा, पता नहीं ये गॉड गिफ्टेड है, मैं चीज़ों को जब देखती हूँ ना तो एनर्जी से बड़ी जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं जब उस गाड़ी में बैठ रही थी तो ये विजुअलाइज कर रही थी कि मैं उस गाड़ी को नहीं खोल रही हूँ, मेरे लिए कोई कार खोल रहा है और मैं एज अ सेलिब्रिटी उसके अंदर बैठ रही हूँ, ठीक है। और ये तब की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, ठीक। मतलब मेरे मन में उस समय एक थॉट था कि शताक्षी का नाम सिर्फ कुछ खा पी कर, कुछ चीज़ें रूटीन के कर कर यहाँ से नहीं जाएगा। ये मैं मेरी माँ से भी कई बार बोलती थी और कहती थी कि मम्मी परेशान मत हो, ये शताक्षी नाम बहुत लोगों के कानों तक तो जाएगा। ये मैं उनको सांत्वना देने के लिए बोलती थी। और मेरी कही हुई वो बात और मेरी पर्सनालिटी में, बिहेव में किया गया वो एक्ट कहीं ना कहीं आज मैनिफेस्ट होता है, दिख रहा है। जब आप उस गाड़ी में बैठी तो आपको याद आ गया कि मैंने कभी ये कहा था? कभी ये कहा था। तो जब मैं दोबारा वैसी किसी सिचुएशन में आई जहाँ किसी ने मेरे लिए गाड़ी खोली, हम एक इवेंट में थे, आपको याद होगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हो रही हैं, दैट इज़ द यूनिवर्सल गिफ्ट, ठीक है। लेकिन वो चीज़ मेरे द्वारा कभी कॉलेज के टाइम पे सोची गई थी। और एक चीज़ और मैं करती थी, अननोइंगली करती थी, पता नहीं आज मुझे ये विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, लेकिन मैं शीशे में देखकर खुद से बात बहुत बचपन से करती हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा, ये पैसे के लिए भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि आप पैसों को देख लाना चाहते हैं अगर, तो अपनी पर्सनालिटी को बोलिए कि यू आर रिच, ठीक है। आप देखिए वुमेन्स के साथ में एक, वो स्पेशली वुमेन्स के साथ में एक चैलेंज है कि वो अगर होम मेकर है या कहीं भी ऑफिस में है, जिस दिन संडे होता है वो एकदम ऐसे रहते हैं जैसे उनको अपने सेल्फ पे कोई प्यार नहीं है, ठीक है। नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि बस बहुत 7 दिन बहुत सच संवर लिया, अब एक दिन अपने हिसाब से रहना है। ओके, चलिए मैं ये भी मान लेती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शिवानी जी कि आप अपने बिहेव से, अपने एटीट्यूड से, अपनी चीज़ों से अपने ब्रेन को एक कमांड देते हैं कि आई एम लिविंग अ रिच लाइफ, ठीक है। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हैं, 1,000 रुपये लेकर कभी जाइए जहाँ पे 4 स्टार 5 स्टार होटल है, वहाँ बैठिए, उसके एनवायरनमेंट को समझिए। उससे क्या है, एक दिमाग में एनर्जी क्रिएट होगी, ठीक है। एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं तो पीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आप वहाँ गए हैं तो यूं ही तो आ नहीं जाएंगे, तो आप एक कप कॉफ़ी पीजिए, उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए कि आज आपकी वो स्टेट है कि आप उस जगह बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं। अपने साथ एक डेट लीजिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे, इन फ्यूचर ये रियलिटी में कन्वर्ट हो,